अस्सलाम वालेकुम साथियों, फ्राइड फ्रेंजी के 5वें एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हूँ। साथियों, हमारी ज़िंदगी में अक्सर औक़ात ऐसे वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं जिस पर अक़्ल इंसानी हैरान रह जाती है। इस पर यकीन करना मुश्किल होता है, लेकिन जब ये ख़ुद के साथ रूनुमा होते हैं तो फिर यकीन आता है कि ऐसा भी होता है। तो नाज़रीन, जुड़े रहिए मेरे खौफनाक वाक़यात पर मबनी सिलसिले फ्राइड फ्रेंजी के साथ, जहां आपको मिलते रहेंगे ऐसे ही वाक़यात जो हमारे साथ पेश आते रहते हैं। आज का सच्चा वाक़या मिस हिना मुमताज़ साहिबा ने कराची से अरसाल किया है। वो कहती हैं, मैं शहर के एक मशहूर स्कूल में पढ़ाती हूँ। हर साल छुट्टियों में हम चंद असातिज़ा मिलकर पाकिस्तान के किसी तफरीही मकाम की सैर को जाते हैं। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ। हम 4 फीमेल टीचर्स और 3 मेल टीचर्स, इनमें से एक सर की फैमिली भी उनके साथ थी, यानी बीवी और 2 बच्चे। इस बार हमने हुंजा जाने का प्रोग्राम बनाया। जून के आखिरी हफ्ते में हम 10 अफराद सफ़र के लिए बाय रोड निकल पड़े। रास्ते में दीगर मुकामात से होते हुए हम अपनी मंजिल हुंजा पहुंच गए। मौसम काफ़ी खुशगवार था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सुबह के 10 बज चुके थे। हमने कमरे पहले ही बुक करवा लिए थे। ये होटल ज़्यादा बड़ा नहीं था, 2 ही फ्लोर थे। ग्राउंड फ्लोर पर वेटिंग लाउंज और छोटा सा कैफेटेरिया था जहां सुबह का नाश्ता और चाय मिलती थी। ऊपर 8 कमरे थे। हम 4 फीमेल टीचर्स को कोने वाला कमरा दिया गया था, जिसमें 2 डबल बेड थे। हमारे कमरे के साथ ही एक स्टोर था और स्टोर के बाद सीढ़ियाँ थीं। बाकी कमरे आगे दाएं और बाएं थे। तमाम कमरे भी बुक करा लिए गए थे। हमारा कमरा खासा अच्छा और आरामदेह था। कद आदम खिड़कियाँ जिनसे बाहर का दिलकश नज़ारा देखने को मिलता। यहाँ हमारा 4 दिन का क़याम था, लेकिन ये 4 दिन गुजारने बहुत मुश्किल हो गए थे, क्योंकि चंद बातें ऐसी होने लगीं जिन्हें हमने अपना वहम समझकर शुरू में तो नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन बाद में हमने इसे संजीदा लेना शुरू कर दिया। हुआ कुछ यूँ कि होटल पहुँचने के बाद हमने हाथ मुँह धोए, नाश्ता किया और प्लान किया कि कल सुबह इलाके की सैर को निकलेंगे, क्योंकि अभी हम लंबा सफ़र करके आ रहे हैं। लिहाजा पैदल ही करीबी वादियाँ, पहाड़ देखने और चहलकदमी करने निकल गए। एक रेस्टोरेंट में खाना खाया, वहीं हमने तस्वीरें ली। सर नदीम के दोनों बच्चों हमजा और जरिया के साथ खेल भी खेले। शाम के 5 बज चुके थे। हम होटल वापस आ गए। वापस आए तो हमारे कमरे की चीज़ें हमें कुछ बेतरतीब लगीं, जैसे लाइट जली हुई थी, हालांकि हमने लाइट बंद कर दी थी। मेरा तौलिया सोफ़े के बजाय बेड पर पड़ा था। बाथरूम का शावर खुला हुआ था। कमरे से किसी चीज़ के सड़ने की बहुत गंदी बू आ रही थी। हमने मैनेजर से कहा कि वो देखे कि क्या मामला है। उसने कमरे में स्प्रे करा दिया और तसल्ली देकर चला गया। नमाज से फारिग होकर लेटी तो शदीद नींद आने लगी। साथियों ने चाय पीने की ख्वाहिश की तो मैंने कहा कि मैं थोड़ी देर सोऊंगी, आप लोग पी आएँ। मुसलसल सफ़र करने से थकन ज़्यादा हो गई थी, आँख लग गई। मैं करवट लेकर सो रही थी कि मुझे अपने बराबर में बिस्तर धंसता हुआ महसूस हुआ, कि जैसे कोई आकर लेटा हो। फिर उसके सांस लेने की गर्मी मुझे अपनी गर्दन के पीछे महसूस हुई। मुझे याद आया कि ये तीनों तो अभी अभी चाय पीने गई हैं, ये कौन है? मैंने दूसरी करवट लेकर देखा तो कोई नहीं था। ये मेरा वहम नहीं था। उसी रात जब हम सो रहे थे तो आधी रात को शावर फिर खुद ब खुद खुल गया। उसकी आवाज़ से हमारी आँख खुल गई। हम चारों एक दूसरे को आंखों ही आंखों में सवाल कर रहे थे और पूछ रहे थे कि ये कैसे खुला। आखिरकार मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला। लाइट का बटन अंदर था। लाइट जलाई तो शावर खुला था। मैंने बंद किया तो दरवाजे के पास एक 6-7 साल के बच्चे को खड़ा पाया, जिसके जिस्म पर कपड़े नहीं थे। वो सर से पैर तक दूध की तरह सफ़ेद था। उसका सर बाकी जिस्म से साइज़ में काफ़ी बड़ा था। उसकी आंखें मुकम्मल स्याह थीं। मैं उसे गंग होकर देख रही थी। इसी असना में वो धुआं बनकर हवा में गुम हो गया। मेरी साथी मुझे आवाज़ देकर पूछ रही थी और उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। वो काफ़ी हैरान और परेशान हुई। हमने अपने साथियों को जगाया। उन्होंने अपना कमरा हमें दे दिया और हमारे कमरे में वो खुद आ गए। पूरी रात जागते और आयतुल कुर्सी पढ़ते गुजर गई। सुबह मर्द टीचर ने बताया कि पूरी रात फजर की अजान तक मुसलसल दरवाजे पर दस्तक होती रही और बच्चों के हंसने की आवाज़ें आती रहीं। मैनेजर से कमरा तब्दील करवाने का कहा तो उसने कहा कि कोई और दूसरा कमरा खाली नहीं। हमजा और जरिया को तेज़ बुखार भी चढ़ गया, लिहाजा हमें वापसी का सफ़र करना पड़ा।
کمرہ نمبر 104 میں ساتھیوں کچھ تو تھا جس نے ہمیں وہاں رہنے نہیں دیا۔ تو دوستوں کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا۔ میری ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ میرے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اور ہاں دوستوں، اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل ایڈریس پر مجھے ضرور بھیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔